हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रेन साहब क्लासेस। आज अपन पढ़ने वाला हैं क्लास 10th की मैथ्स, जिसमें अपन पढ़ेंगे चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ होती है। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, AP, A डॉट P डॉट। ठीक है, जैसे कि मान के चलते हैं एक अपने पास में क्या लिस्ट है किसकी, नंबर्स की, कैसी 1 2 3 4 इस तरीके से। तो यहाँ पर जब अपन लिख रहे हैं 1 2 3 and 4 and so on, तो इसमें अपन देख सकते हैं कि जो 1 था इसमें जैसे अपन ने 1 ऐड करा तो यहाँ 2 मिल गया, 2 में जैसे 1 ऐड करा 3 मिल गया, 3 में जैसे 1 ऐड करा 4 मिल गया, और 4 में जैसे 1 ऐड करेंगे 5 मिल जाएगा, फिर 1 ऐड करने पे 6 मिल जाएगा, इस तरीके से। तो कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी जितनी भी टर्म्स होती है नेक्स्ट, उन सभी में कुछ ना कुछ या तो प्लस होता है या माइनस होता है। ठीक है, और जो भी अपन प्लस या माइनस करते हैं वो सभी की वैल्यूज़ क्या होती है, इक्वल होती है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस, जो किसका डिफरेंस होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने पे अपने को मिलता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में वो ऐड करने पे सेकंड मिल जाती है, सेकंड में ऐड करने पे थर्ड मिल जाती है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी अपने पास में वैल्यूज़ लिखी हुई है जैसे कि 1 2 3 4, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, इसी तरीके से अपन सेकंड देख सकते हैं 100 70 40 10। तो इसमें क्या हुआ, जब अपन ने यहाँ पे लिखा 100 70 40 और 10 एंड सो ऑन, तो देखो 100 से 70 कब आएगा, जब इसमें से 30 को माइनस कर देंगे। 70 से 40 कब आएगा, जब इसमें से 30 माइनस कर देंगे। 40 से 10 कब आएगा, जब इसमें से 30 माइनस कर देंगे। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे कुछ सीक्वेंस हैं ये जिनको अपन देख रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ईच ऑफ द नंबर इज द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं जैसे कि 1 2 3 4 100 70 40 10 या फिर 3 3 3 3 ये सब। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 3 3 3 और 3, इसमें जब अपन 0 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, फिर इसमें 0 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, इसमें 0 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर अपन ने कुछ भी ऐड नहीं करा, तो ये भी एक तरीके की एपी होती है। तो यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ अपने को मिल रही है इनको अपन क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। ठीक है, इसमें देखो -1.0 -1.5 -2.0 -2.5, तो ये सब क्या कहलाती है, इसकी टर्म्स कहलाती हैं। गिवन अ टर्म कैन यू राइट इन द नेक्स्ट टर्म। अब इसको देखो अपन अगली टर्म्स लिख सकते हैं क्या, तो हाँ जरूर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था -1 -1.5 -2 -2.5, तो इसकी जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी -3.0, फिर नेक्स्ट कौन से आएगी -3.5, फिर नेक्स्ट कौन से आएगी -4.0, फिर नेक्स्ट -4.5, इस तरीके से। तो इन टर्म्स को जब अपन आगे लिखते हैं तो इस तरीके से अपने को एक सीरीज़ मिलती है, और उस सीरीज़ को अपन क्या बोलते हैं, इसकी एपी बोलते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखो एपी की डेफिनेशन क्या हुई, एपी की डेफिनेशन ये होती है कि वी सी दैट सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू प्रीसेडिंग टर्म्स, सच लिस्ट ऑफ नंबर्स इज सेट टू अ फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर एपी। कहने का मतलब क्या है, जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो इसमें फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी की जितनी भी टर्म्स हैं अपने पास में, इसमें क्या करा अपन ने, कुछ ना कुछ नंबर ऐड करके नेक्स्ट टर्म निकाली, इसको अपन क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ध्यान रखना फर्स्ट टर्म अकेली होती है जिसमें कुछ भी ऐड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उससे पहले कोई टर्म नहीं है अपने पास। बाकी इसके बाद जितनी भी टर्म्स हैं वो इसके एडिशन से अपने को मिलती है। क्लियर यहाँ तक? तो यही अपने पास में एपी की डेफिनेशन है। क्या है कि फर्स्ट टर्म के अलावा, ठीक है, फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी जो भी नंबर्स अपन कैलकुलेट करते हैं कुछ ना एक कुछ ऐड करके और माइनस करके, उसको अपन बोलते हैं एपी। तो आगे क्या लिखेंगे, सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो एपी होती है अपने पास में, इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, वो एक लिस्ट होती है नंबर्स की, विच ईच टर्म इज़ ऑब्टेन, यानी कि उसके अंदर हर एक टर्म को अपन कुछ ना कुछ नंबर ऐड करके उसकी प्रेसिडिंग टर्म में से फर्स्ट टर्म के अलावा,
ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी नंबर्स, बाकी टर्म्स में अपन कुछ कुछ ऐड करके आगे के टर्म्स अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो भी टर्म्स यहाँ पर ऐड हो रही है, जो भी नंबर्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, जैसे कि 2 था, 3, 4, 5, 6, एक और लिख देते हैं 1, 3, 5, 7। अब देखो यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, प्लस का 1। यहाँ कितना ऐड हो रहा है, +1। यहाँ कितना ऐड हो रहा है, +1। इसकी बात करें +2, इसकी बात करें +2, इसकी बात करें +2। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ अपने को मिली, इसमें तो कितनी मिली, +1 मिली, इसमें कितनी मिली, +2 मिली। तो ये जो 1 और 2 जो है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसमें, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको अपन, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो ये कॉमन डिफरेंस है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है, ये रहा, इसके अंदर 3, 3, 3 और 3, इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है कितना है, 0 है। ठीक है ना। इसकी बात करें, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस कितना है, -0.5 सॉरी। इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस कितना है, +1 है। तो कॉमन डिफरेंस 0, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर। चले आगे, चलिए देखो, जैसे कि अपन ने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी कि द बैलेंस मनी आफ्टर पेइंग 5% ऑफ द टोटल लोन 1000 एवरी मंथ। यानी कि अपन ने क्या करा था कि 1000 रुपये थे, उसका लोन चुकाना था 5% के हिसाब से। तो जैसे कि इंक चेंज कर लेते हैं इसकी, 1000 का सबसे पहले 5% निकाल लेते हैं। तो ये 20 कैंसिल, कितना बचा, 50 हो गया। तो जैसे कि पेमेंट कितना देना था, 1000, इसका 5% दिया अपन ने फर्स्ट मंथ में, तो कितना बचेगा, 50 रुपीज़ देते पहले, यहाँ बच जाएंगे 950। फिर 50 और दे देंगे अगले मंथ में, कितना बचेगा, 900। अगले मंथ में 50 और पे कर देंगे, ये बच जाएगा 850। 50 और पे कर देंगे, कितना हो जाएगा, 800। इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस बन रहा है, ये सीरीज़ बन रही है, ये भी एपी के फॉर्म में, क्योंकि इसमें हर बार कितना हो रहा है, माइनस हो रहा है, 50 रुपीज़ माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर जो डी की वैल्यू है वो कितनी है, -50 रुपीज़। क्लियर यहाँ तक। इसी तरीके से इसमें जो सेकंड है, देखो, द केस प्राइस गिवन बाय ए स्कूल टू टॉपर्स ऑफ क्लास 1 to 12th। 1 से 12 तक के जो टॉपर्स थे उनको केस प्राइस दिया 200, 250, 300, 350, 750, इस तरीके से। तो इसमें भी देखो कॉमन डिफरेंस कितना है, 50 का, बट कितना है, +50, मतलब +50। क्लियर यहाँ तक। तो अपन देख सकते हैं कि अगर अपन किसी भी टर्म की एपी बनाना चाहें तो उसको कैसे लिखेंगे, इन जनरल फॉर्म में। उसको लिखने का तरीका क्या रहेगा अपना, ऐसा रहेगा, जैसे कि अपने पास में यहाँ पर ये जो एपी लिखी हुई है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, तो इसको तो बोलते हैं अपन फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं अपन सेकंड टर्म, ये A1 होता है जो कि A के बराबर होता है। सेकंड टर्म इसको बोलते हैं अपन थर्ड टर्म, इसको बोलते हैं अपन फोर्थ, इसको बोलते हैं अपन फिफ्थ, और इस तरीके से जो nth टर्म होती है उसको अपन बोलते हैं AN। ठीक है, यहाँ तक। इन टर्म्स को रिप्रेजेंट करने का एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है कि इसको अपन लिख सकते हैं T1, T2, T3, इस तरीके से TN, दोनों ही तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो, इनको जो लिखने का तरीका है वो कैसे लिखेंगे अपन, A लिखेंगे, फिर जैसे ही A में D ऐड करेंगे तो A2 मिलेगा अपने को, फिर A में 2D ऐड करेंगे तो A3 मिलेगा, A में 3D ऐड करेंगे तो A4 मिलेगा, इस तरीके से। क्लियर है। देखो ये लिखा हुआ, रिप्रेजेंट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेयर A इज द फर्स्ट टर्म, A तो फर्स्ट टर्म है और D क्या है इसका कॉमन डिफरेंस है, इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ये जो अपन ने लिखी है ये कौन सी फॉर्म है इसकी, ये इसकी जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म। ठीक है। यहाँ तक एक्सरसाइज अपने पास में 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स
इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, यानी कि कौन से वाले से एपी बनती है और क्यों बनती है चेक करना है। ठीक है, क्या बोला है फर्स्ट में, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। जैसे कि अपन ने टैक्सी वालों से बोला कि भैया हमारे को 1 किलोमीटर चलना है, तो अपने से कितने रुपीज़ लेगा, ₹15। लेकिन जैसे अपन ने बोला कि भैया अपने को 2 किलोमीटर चलना है, तो फिर वो क्या करेगा, फर्स्ट किलोमीटर के तो लगेंगे ₹15, ठीक है, और जो दूसरा 1 किलोमीटर होगा उसके कितने लगेंगे, ₹8। टोटल कितने हो गए, 23। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरीके से अगर अपने को 3 किलोमीटर का चेक करना है तो क्या लिखेंगे, 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, फर्स्ट का कितना लग रहा था 15, सेकंड का कितना लगेगा 8, और थर्ड का भी कितना लगेगा 8। बोला है ना उसने, ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के अलावा अगर अपन एक्स्ट्रा चलते हैं तो हर बार ₹8 ऐड होते जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 15 और ये हो गया 16, यानी कि 31, इस तरीके से। ठीक है, तो बनाते हैं इसकी सीरीज़, कैसे बनती है देखो। सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे अपन, क्या, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, कि जो AN है वो किसको डिनोट करता है, AN डिनोट्स द टैक्सी फेयर, किस में रिप्रेजेंट कर रहा है ये, इन रुपीज़ में। ठीक है, किसके लिए, फॉर द फर्स्ट N किलोमीटर, फर्स्ट N किलोमीटर के लिए अपन इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, AN से। तो अगर अपन यहाँ पर फर्स्ट किलोमीटर के लिए कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, रुपीज़ आ जाएगा 15। A2 चेक करते हैं सेकंड किलोमीटर के लिए, तो उसमें ₹8 ऐड हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 23। A3 चेक करते हैं तो 23 में 8 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 31। A4 निकालते हैं, 31 में 8 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 39। अब इसकी लिस्ट बनाते हैं अपन, है ना। इस तरीके से आगे भी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट ऑफ फेयर, मतलब जो किराया था आफ्टर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर एंड सो ऑन, इसके लिए। तो उसकी जो लिस्ट है वो किस तरीके से आएगी, रेस्पेक्टिवली इज। देखो इसकी लिस्ट कैसे बनाएंगे अपन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन, ये इसकी लिस्ट बन गई। अब ये चेक करना है कि जो लिस्ट अपन ने बनाई है ये एपी के फॉर्म में है या फिर नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपन, हियर 23 में से 15 को माइनस करो, कितना आएगा, 8 आ गया। 31 में से 23 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये क्या चीज़ थी, देखो इसको अगर अपन लिखे तो ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है अपने पास में A4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा अपन ने, यहाँ लिखा है अपन ने A2 माइनस A1, और यहाँ क्या लिखा अपन ने, A3 माइनस A2। क्या दोनों की वैल्यू सेम है क्या, देखो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, मतलब कि जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस जो निकाला अपन ने उसकी वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एपी के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे थस द लिस्ट ऑफ, या फिर ऐसे लिख देंगे द लिस्ट फॉर्म्स एन एपी। ये जो लिस्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, इसको एपी में रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर अपन एक चीज़ लिख लेते हैं। देखो
एक तो ए एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं इन जनरल टर्म के लिए, वो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक डी निकालने का फॉर्मूला लिख लेते हैं ए टू माइनस ए वन या फिर ए थ्री माइनस ए टू। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आता है देखो, ये ऐसे आता है कि जैसे अपन ने लिखा है यहाँ पे कि जैसे अपने को ए टू कैलकुलेट करना है तो अपन क्या लिखेंगे ए प्लस डी लिखेंगे, अपने को ए थ्री कैलकुलेट करना है तो अपन लिखेंगे ए प्लस टू डी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ कितना आया 2 आया, मतलब एक कम आया। यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ 1 आया, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा अपन है n है तो यहाँ पे n माइनस वन लिखा। ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसी का मतलब सेकंड पार्ट में अपने से बोला है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर कितनी एयर प्रेजेंट रह जाती है व्हेन अ वैक्यूम पंप, जो वैक्यूम पंप है वो क्या करता है रिमूव कर देता है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर उसके अंदर 100 लीटर एयर थी फर्स्ट टाइम में, तो जब सेकंड टाइम उसको अपन पंप करेंगे तो 100 में से 100 का 1/4 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 100 माइनस 25 कितना बचेगा 75। तो फर्स्ट टाइम में अगर 100 थी तो सेकंड टाइम में कितना बचेगा 75 बचेगा। फिर जब अपन थर्ड टाइम की बात करेंगे तो 75 में से 1/4 और माइनस कर देंगे 75 का। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी अपना आंसर यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरीके से लिखना है अपने को। ठीक है, यहाँ तक लिखते हैं इसको, सेकंड पार्ट इसका। तो पहले तो उसमें लिख लेंगे कि लेट A1 कितना है x यूनिट। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी x मान ली अपन ने, तो जैसे अपन A2 निकालेंगे तो x में से 1/4 ऑफ x माइनस कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 1/4 एयर क्या हो जाती है उसमें से, रिमेनिंग जो है वो माइनस हो जाती है। करते हैं इसको सोल्व। ये हो जाएगा अपने पास में x माइनस x/4, यानी कि हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा अपने पास में 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 3/4 ऑफ x। ठीक है, यहाँ तक ये क्या मिला अपने को A2। A3 कैलकुलेट करते हैं। तो अभी एयर कितनी प्रेजेंट है, अभी इस बार ये प्रेजेंट है, तो सबसे पहले तो इसको लिख देते हैं, फिर इसका 1/4 और माइनस कर देंगे इसी का, इस तरीके से। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3x/4 माइनस 3x/16। ठीक है, एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम कितना आएगा अपने पास में 16 एलसीएम आएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 12x माइनस 3x विच इज इक्वल टू 9x/16। ये किसकी वैल्यू मिली अपने को, ये वैल्यू मिली अपने को A3 की। क्लियर है यहाँ तक। A4 कैलकुलेट करते हैं, तो पहले तो आएगा अपने पास में 9/16, इसका 1/4 माइनस करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ हो जाएगा 9x/16 माइनस 9x/64। 64 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास में ये 27, मतलब कंप्लीट सोल्व करने के बाद में। ठीक है, माइनस कर लेंगे पहले एलसीएम लेकर के, ये आ गया। ये किसकी वैल्यू मिली अपने को, ये वैल्यू मिली है A4 की। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर ये जो सीक्वेंस से AP बनी, मतलब सीक्वेंस से जो सीरीज़ बनी वो AP है या नहीं है चेक करना है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, देयरफॉर पहली वैल्यू थी x, दूसरी वैल्यू है ये 3x/4, तीसरी वैल्यू है ये, नेक्स्ट है फोर्थ 27/64 एंड सो ऑन। अब ये AP है या नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ये दो टर्म्स है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ना, सिक्वेंशियल जो टर्म्स है, इनको सोल्व करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो जो कि इक्वल नहीं आएगा।
ठीक है, तो इसीलिए एपी के फॉर्म में नहीं होगी, तो इसको इरेज करना पड़ेगा। पहले लिखते हैं अब यहाँ पे हियर A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में, A2 अपने को मिला था ये, और A1 की वैल्यू थी ये, है ना। इनका जब डिफरेंस निकालेंगे अपन तो यहाँ आएगा माइनस का 4, यानी कि -x/4। ठीक है, A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं। तो A3 कितना था अपने पास, A3 की वैल्यू थी 9/16, और A2 कितना था अपने पास में, A2 लिखा हुआ है यहाँ पे 3x/4। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, 16 9 - 12 इज इक्वल टू माइनस का 3। तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू मिल रही है -x/4, यहाँ पर वैल्यू मिल रही है माइनस का 3x/4, जो कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे कि सिंस A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नहीं है, तो फिर देयरफॉर ये जो है लिस्ट ऑफ नंबर्स इज नॉट इन एपी। द लिस्ट ऑफ नंबर्स, कौन से हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स, ए था, एक्स था, दूसरा था अपने पास में 3x/4, नेक्स्ट था 9x/16, नेक्स्ट था 27x/64। दिस डेट इज नॉट एन एपी नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीज़न अपन यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है, सेम नहीं है, इसलिए एपी के फॉर्म में नहीं होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर। 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 150 रुपीज़ है फॉर द फर्स्ट मीटर। ठीक है, एंड राइजेज बाय द 50 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर्स। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अपन ने कि टैक्सी के लिए किया था ना क्वेश्चन नंबर 1, वैसा ही सेम। अब जैसे अपन सेकेंड मीटर के लिए चलेंगे तो यहाँ लिख देंगे 1 मीटर प्लस 1 मीटर। अब ये 1 मीटर का चार्ज तो ये रहा 150 है स्टार्टिंग का, तो अगले 1 मीटर का कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़ और एड हो जाएगा, कितना हो गया ये 200। फिर जैसे बात करेंगे अपन 3 मीटर की, तो वही सेम प्रोसेस, 1 मीटर 1 मीटर एंड 1 मीटर। 1 मीटर का कितना लग रहा था 150, अगले 1 मीटर का कितना लगेगा 50, एडिशनल चार्ज जो है ना इस तरीके से, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में 250। इसको अपन डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे, इसमें जैसे 50 ऐड करते हैं तो कितना ज़्यादा 250, क्योंकि ये सेकंड मीटर का था और ये थर्ड मीटर का था। ठीक है, लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं इसका अपन, कॉस्ट ऑफ डिगिंग मतलब होता है कि कुएं के अंदर से अपन क्या निकाल रहे हैं, बाहर मिट्टी बाहर निकाल रहे हैं ना। डिगिंग फॉर 1 मीटर, फर्स्ट 1 मीटर है ना, इज इक्वल टू ₹150 चार्ज इसका। उसके बाद सेकंड लाइन लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकंड मीटर इज इक्वल टू 150 + 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, सेम लाइन लिखनी है। ठीक है, किसके लिए, 3 मीटर के लिए, 200 + 50 इज इक्वल टू 250। फिर नेक्स्ट 4 मीटर के लिए 250 + 50 इक्वल टू 300। ओके यहाँ तक। अब क्या लिखेंगे अपन कि इसकी जो सीक्वेंस से जो अपन ने सीरीज़ बनाई है वो क्या बनेगी, देखो यहाँ पे लिखते हैं, $150, $200,
250 एंड 300 एंड सो ऑन। यह क्या बना, इसके चार्जेस के लिए एक सिक्वेंशियल सीरीज बन गई। अब ये एपी है या नहीं है, इसको अपने को क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे हियर A2 माइनस A1। A2 मतलब 200, A1 मतलब 150। ये रहा A2, ये रहा A1। कितना आया 50। फिर लिखेंगे अपन A3 माइनस A2। A3 ये रहा 250 और A2 कितना है 200। कितना हो गया 50 हो गया। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो फिर ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये किस फॉर्म में, एपी के फॉर्म में। यहाँ लिख देंगे हियर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये किसको फॉर्म करती है, एपी को फॉर्म करती है, यानी कि एपी बनाती है। अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या अपने पास में 8% है, ठीक है। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी अपने पास में 10,000 और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसा है, एनुअली है, ठीक है ना। तो इसको करते हैं सोल्व। क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो अपन इसमें लिखेंगे, ये इसका है पार्ट नंबर 4। इसमें क्या लिखेंगे अपन कि वी नो दैट इफ रुपीज पी को क्या कर रहे हैं अपन, इज डिपॉजिटेड, इसको डिपॉजिट कर रहे हैं 8% के हिसाब से, किस तरीके से, कंपाउंड इंटरेस्ट पर, है ना, पर एनम यानी कि ईयरली एनम फॉर एन ईयर्स के लिए इसको डिपॉजिट कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो जो अपना आवर मनी, जो अपना मनी होगा विल बी, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। यहाँ पर ये P क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है ना, जो कि इसमें 10,000 है। 1 प्लस R बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और n बोले तो टाइम। किस जगह पे होगा ये, आफ्टर n ईयर, मतलब n ईयर के बाद में जो अपना मनी है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8% है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, देयरफॉर आफ्टर एवरी ईयर आवर मनी विल बी, देखो जो अपन डिपॉजिट कर रहे हैं 10,000 रुपीज़, वो हर साल किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, पी के फॉर्म में। मतलब पी कितना था अपने पास में 10,000, तो ये लिख दिया अपन ने 10,000, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी थी 8 अपॉन 100। ये जो अमाउंट मिलेगा ये किसके लिए मिलेगा, देखो ये जो अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है किसका फॉर्मूला है, ये ए का फॉर्मूला है ना, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये। और अमाउंट किसको बोलते हैं, यानी कि जो भी अपन डिपॉजिट करते हैं उसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो ऐड होके आता है, ठीक है। और फिर लास्ट में इसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे, अमाउंट में से पी को माइनस कर देते हैं इस तरीके से। तो अभी क्या लिखेंगे अपन, ये तो हो गया अपने पास में फर्स्ट ईयर के लिए, है ना। सेकेंड ईयर के लिए लिखेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 10,000 वापस से, उसके साथ क्या लिखेंगे 1 प्लस 8 अपॉन 100। इस बार पावर कितनी आ जाएगी 2। फिर नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड ईयर के लिए 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3। इसी तरीके से आगे, ठीक है। फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ, मतलब फोर्थ थर्ड तक तो अपन लिख ही दिया, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म के लिए भी ऐसे लिख देंगे।
अब अगर यहाँ पे अपन देखते हैं इनका डिफरेंस निकालते हैं, ये तो हो गया अपने पास में A1, ठीक है, ये पूरा ये, फिर ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा। अगर इसका अपन डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या इक्वल आएगा, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है इक्वल नहीं आएगा। इसलिए अपन क्या लिख देंगे डायरेक्ट कि जो गिवन टर्म्स है वो किस फॉर्म में नहीं है, सिचुएशन जो है वो किस फॉर्म में नहीं है, AP के फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे अपन लिखेंगे क्लियरली adjacent terms of this series do not have the same difference between them. Therefore this is not an AP, इसीलिए ये AP के फॉर्म में नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are given as follows। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना अपने को। A की वैल्यू दे रखी है, D की वैल्यू दे रखी है, ये कहाँ पे पुट करनी है अपने को, ये इस फॉर्मूले में पुट करनी है, AN = A + n - 1 × D। एक तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, और इसमें अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी अपने पास में, जैसे कि अगर अपने को फर्स्ट टर्म निकालनी है तो ऐसे लिख देंगे A के बराबर, जो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर जैसे अपने को सेकंड टर्म निकालनी है तो एक तो ये है से अपने पास में, अगर इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे n है तो यहाँ कितना है n - 1, तो यहाँ 2 है तो यहाँ कितना आएगा 1D, मतलब A + D आ जाएगा। जब अपन A3 निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा A + 2D, इस तरीके से। तो करते हैं इसको सोल्व, दोनों तरीके बताऊंगा मैं आपको। देखो पहले अपन फर्स्ट मेथड से सोल्व करते हैं इसको। गिवन क्या है अपने को, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसको, A की वैल्यू दे रखी है अपने को 10 और D की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 10। कितनी टर्म निकालनी है, राइट इट फर्स्ट 4 टर्म्स, स्टार्टिंग की 4 टर्म्स निकालनी है अपने को। तो A1 तो कितना हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा, जो कितना आ जाएगा 10। जैसे अपन A2 निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, A + D = कितना आ जाएगा, वैल्यूज पुट करते हैं दोनों की, ये आ गया 20। A3 निकालते हैं, यानी कि A + 2D, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आएगा, 1 कम आएगा, मतलब A की वैल्यू 10 थी, प्लस लगाया, फिर 2 लिखा, फिर D की वैल्यू लिखनी है तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे अपन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि 10 + 20 = कितना हो गया 30। A4 लिखना है, यानी कि A + 3D, A की वैल्यू 10, 3 एज दिस, D की वैल्यू भी 10, यानी कि कितना हो गया 40। ठीक है, यहाँ तक अपने को सिर्फ 4 ही टर्म्स निकालनी थी, तो अपन ने चारों कैलकुलेट कर ली। लास्ट में लिख देंगे इसमें कि इसकी जो 4 टर्म्स है वो कौन से होगी। थस फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द APR कौन कौन सी होगी, देखो फर्स्ट कौन सी है ये, यानी कि 10, सेकंड कौन सी है 20, थर्ड टर्म कौन सी है 30 और नेक्स्ट कौन सी है 40, यानी कि 20 के बाद में 30 एंड 40 एंड सो ऑन, इस तरीके से अपने को लिखना है। ठीक है, क्योंकि आगे भी चलेगी। ये तो गया इसका फर्स्ट मेथड। अगर अपन बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की, तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो सेकंड मेथड, ये आपको समझ में आएगा होगा कि फॉर्मूला कैसे लिखें। देखो इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा अपने पास, an का A + n - 1 × D, ये फॉर्मूला होता है। अब जब यहाँ पर n की जगह पे 1 लिखूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा मेरे को A1 मिलेगा, यहाँ पर मेरे को मिलेगा A, फिर यहाँ लिखूंगा मैं n की जगह 1, तो 1 - 1 × D, तो ये 1 - 1 कितना हो गया 0। जैसे ही ये 0 हुआ
ये इसको भी 0 बना देगा, मल्टीप्लाई में है ना क्योंकि, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्या बचेगा, a1 a के बराबर बचेगा। फिर उसके बाद अपन लिखेंगे सेकेंड, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह 2 लिखेंगे, तो यहाँ मिलेगा a2, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a2 की वैल्यू मिलेगी अपने को a प्लस 2 में से 1 को माइनस किया तो 1, और 1 को d से मल्टीप्लाई किया तो d, जो कि यहाँ लिख रखा है अपन ने। फिर इसी तरीके से a3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस 2d आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने इसको सोल्व कराएं। ये तो हो जाएगा अपने पास में फॉर्मूला तरीके से। अगर इसको अपन डायरेक्ट मेथड से सोल्व करें तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। फर्स्ट को सोल्व कर रहे हैं वापस से। ए की वैल्यू क्या दे रखी थी इसमें, ए की वैल्यू थी अपने पास में 10 और डी की वैल्यू कितनी थी अपने पास में 10। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म जो है वो ए के बराबर होती है, मतलब 10 हो गया। सेकेंड टर्म जो निकालेंगे अपन उसमें कुछ नहीं करना, फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दो, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। ठीक है। थर्ड टर्म में जैसे कि अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो एपी होती है उसके अंदर अगर जो पहले वाली टर्म्स है ना, बिफोर वाले टर्म्स जो हैं उसमें क्या करेंगे अपन डी ऐड कर देंगे, तो अपने को आफ्टर वाले टर्म मिलती जाएगी। तो a3 निकालना है ना, तो यहाँ पर क्या काम में लिया था अपन ने, a1 काम में लिया था। यहाँ पर किसको काम में लेंगे अपन, a2 को, a2 प्लस डी निकाल देंगे। a2 की वैल्यू कितनी थी 20 और डी कितना था 10। तो जैसा कि अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ रहा था अपने को, है ना, फिर ऐड करना पड़ रहा था, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आता है। बट ध्यान इतना सा रखना है कि इसमें क्या होता है, प्रीवियस टर्म में नेक्स्ट डी ऐड होता जाता है, आंसर आता जाता है। a4 कैलकुलेट करते हैं तो a4 के लिए क्या लिखेंगे अपन, यहाँ तो लिखा था अपन ने a प्लस 3d, है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, बट यहाँ पे अपन लिख रहे हैं पिछली टर्म के हिसाब से, तो यहाँ पे हो जाएगा a3 प्लस डी। जैसे a3 में डी ऐड करेंगे तो अपने को नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, a3 की वैल्यू थी 30, डी की वैल्यू है 10, तो ये टोटल कितना हो गया अपने पास में 40। तो देख सकते हैं अपने को जो एपी मिली हो कौन सी है, 10, 20, 30 एंड 40। ये जो अपने पास में लास्ट में वैल्यूज लिखी हुई है, ये लिखी हुई 10, 20, 30 और यहाँ पे ये 40। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो अपन दोनों ही मेथड काम में ले सकते हैं एग्जाम में। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में अपने पास में क्या लिखा हुआ है, ए की वैल्यू लिखी हुई है अपने पास में -2 और डी की वैल्यू लिखी हुई है 0। देखो 0 लिखी हुई है तो सेम वैल्यू आएगी, सेम टू सेम, है ना। a1 किसके बराबर आएगा, a के बराबर, कितना आएगा -2। a2 किसके बराबर आएगा, कौन से मेथड से करें इसको, फर्स्ट से या सेकंड से। अगर इसको अपन फर्स्ट से करते हैं तो ऐसे लिखेंगे भैया, a प्लस डी यानी कि -2 प्लस 0 विच इज़ -2। a3 कितना आ जाएगा, a प्लस 2 इंटू डी, -2 प्लस 2 इंटू 0, तो ये सेकेंड वाली पूरी टर्म 0 हो गई, मतलब -2 बचा। a4 कैलकुलेट करेंगे तो a प्लस 3d यानी कि -2 प्लस 3 इंटू 0 विच इज़ -2 वापस। ठीक है, तो सभी जगह पे -2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना था, 0 था, है ना। यहाँ लिख देंगे 10 फर्स्ट 4 टर्म्स of the AP are -2, -2, -2 एंड -2। बाकी की भी -2 ही आएगी, बट अपने को तो सिर्फ स्टार्टिंग की 4 टर्म्स कैलकुलेट करनी थी। अकॉर्डिंग का थर्ड पार्ट जिसके अंदर ए की वैल्यू कितनी है 4 और डी की वैल्यू कितनी है -3, है ना। थर्ड पार्ट को सोल्व कर रहे हैं, a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3। तो फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी 4, है ना, और a के बराबर जो होती है, मतलब सेकंड टर्म अपन निकाल रहे हैं, इसको अपन कर लेते हैं सेकंड मेथड से, ठीक है। तो a2 कितना हो जाएगा, a1 में d ऐड कर देता है, यानी कि 4 में
-3 को ऐड कर रहे हैं, मतलब कितना हो गया 4 - 3 = 1। A3 कैलकुलेट करेंगे, ये A2 लिखा इधर, प्लस क्या लिखा D। A2 की वैल्यू कितनी मिली थी अपने को 1, 1 में -3 को ऐड कर रहे हैं, मतलब 1 - 3 -2 आ गया। फिर A4 निकालेंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे A3 प्लस D। ये एरो मैंने आपको समझने के लिए बनाया कि यहाँ से अपने को वैल्यूज़ क्या करनी पड़ती है, रिप्लेस करनी पड़ती है सेकंड मेथड में, है ना। तो ये -2 और ये प्लस कर दिया -3, मतलब कितना हो गया ये -5। यहाँ तक डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हैंस, इसमें लिखेंगे अपन हैंस फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ APR कौन कौन सी हो जाएगी। देखो फर्स्ट क्या आती है अपने पास में 4, सेकंड क्या मिली अपने को 1, थर्ड टर्म क्या मिली अपने को -2, नेक्स्ट क्या मिली अपने को -5। ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसी में इसका अपन को करना पड़ेगा फोर्थ पार्ट, तो इसको इरेज करते हैं पहले। ये हो गया इरेज। फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में ए की वैल्यू कितनी थी, लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, ये कौन सा पार्ट है इसका, फोर्थ। ए इज इक्वल टू -1, डी बोले तो 1/2, ठीक है। अब लिखते हैं इसका फर्स्ट टर्म, माइनस का 1 हो जाएगा, ए के बराबर होता है। A2 की वैल्यू निकालते हैं। देखो इन क्वेश्चंस को अगर अपन फर्स्ट मेथड से करते हैं तो भी ईजी है, सेकंड से करते हैं तो भी ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसको अपन कर लेते हैं किससे, फर्स्ट से करें सेकंड से, किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड से कर लेते हैं, ज़्यादा ईजी। तो बट सेकंड मेथड का इतना सा, बस इतना सा है डिफरेंस कि सेकंड मेथड तब अप्लाई कर सकते हैं अपन, जैसे अपन ने बोला A1, A2, A3 और A4। सेकंड मेथड तब अप्लाई करते हैं जबकि अपने को उसकी प्रीवियस टर्म पहले से ही पता हो। जैसे कि यहाँ पे पता रहती थी, A3 निकालना है तो A2 पता है पहले से, A4 निकालना है तो A3 पहले से पता है, तो इसमें अपने लिए इजी हो जाता है ये, है ना। अदरवाइज कौन सा मेथड काम में लेना है, फॉर्मूला बेस्ड जो मेथड है। A2 निकालना है, A प्लस डी लिखेंगे, A की वैल्यू -1 है, D की वैल्यू 1/2 है। 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर इस वाले ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ गया, और ये प्लस का 1 एज दिस, क्योंकि इस 2 को इस 2 से डिवाइड करा तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यानी कि कितना गया -1/2। और देखो वैसे भी पता लग रहा है कि -1 है और यहाँ 1/2 है, मतलब हाफ में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस का हाफ बचेगा। A3 कैलकुलेट करते हैं, सेकंड मेथड से कर रहे हैं अपन इसको। क्या लिखेंगे यहाँ पे A2 प्लस डी, A2 की वैल्यू -1/2, D की वैल्यू +1/2, दोनों क्या हो गए कैंसिल, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या थी सेम। A4 कैलकुलेट करते हैं, चलो क्या लिखेंगे A3 प्लस डी अकॉर्डिंग टू सेकंड मेथड। A3 बोले तो 0, D की वैल्यू कितनी है 1/2, 0 में 1/2 ऐड कर दें, बहुत ईजी है, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। क्या लिख देंगे यहाँ पे, हैंस फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ APR, इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है भैया, -1, -1/2, 0 एंड 1/2 एंड सो ऑन। ये आ जाएंगे इसके आंसर, ठीक है यहाँ तक। अब करेंगे इसी में इसका क्वेश्चन नंबर 5, इसको करते हैं। उसके लिए पहले इरेज, ये हो गया इरेज। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, ए की वैल्यू है -1.25, डी की वैल्यू है -0.25। ईजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको करते हैं अपन A1। A1 बोले तो ए की वैल्यू के बराबर होता है, कितना आएगा -1.25। क्लियर है यहाँ तक। बात करते हैं A2 की, सेकंड टर्म निकालते हैं। A1 में डी एड कर देंगे, कौन से मेथड से कर रहे हैं सर, सेकंड मेथड से कर रहे हैं। इसको भी अपन कौन से मेथड से कर रहे हैं, सेकंड
मेथड से। ये इजी भी है और सुटेबल भी है ना इस क्वेश्चन के लिए। तो कितना हो जाएगा -1.25। उसमें क्या ऐड कर रहे हैं अपन, माइनस का 0.25 ऐड करेंगे डी की वैल्यू, और अगली लाइन में इसको यहाँ पे ब्रैकेट हटा के डायरेक्ट आंसर लिखेंगे अपन माइनस में। ये हो गया -0.25। तो ये टोटल कितना हो जाएगा माइनस का ये ऐड करा ना अपन इसमें A2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा -1.50। ठीक है। A3 लिखेंगे, A3 के लिए लिखेंगे अपन A2 प्लस डी। A2 की वैल्यू है -1.50, उसमें डी की वैल्यू ऐड करेंगे, बट डी की वैल्यू कैसी है माइनस में, तो यहाँ डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं। ये हो जाएगा -1.75। A4 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो A4 के लिए क्या लिखेंगे अपन A3 प्लस डी, यानी कि -1.75 में 0.25 ऐड करेंगे माइनस में, तो ये आ जाएगा अपने पास -2.00, जिसको अपन नॉर्मली -2 भी लिख सकते हैं। लास्ट में लिख देंगे हैंस फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। इस एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स कौन कौन सी हो जाएगी। फर्स्ट थी अपने पास में -1.25, सेकेंड है -1.50, थर्ड हो जाएगी -1.75, फोर्थ हो जाएगी -2 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत ईजी क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, ए की वैल्यू लिखनी है, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डी की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है इसका, ए पी अपने को पहले से गिवन है, ये है। ठीक है, तो इसकी अपन लिखेंगे, देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है A1 की, ये वैल्यू है A2, A3, A4। ठीक है यहाँ तक। अब लिख देता है हियर फर्स्ट टर्म, जो इसकी फर्स्ट टर्म आएगी जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A1 से, जो किसके इक्वल होती है, A के इक्वल, यानी कि कितना आ जाएगा आंसर 3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डी से। फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दो, या फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, बात एक ही है। वैल्यूज लिखते हैं, A2 की कितनी है 1, माइनस का साइन लगाया, A1 के लिए की 3, कितना आ गया -2। अगर अपन इससे सोल्व करते तो A -2। ठीक है, तो ये A की वैल्यू आ चुकी है फर्स्ट टर्म की, और ये D की वैल्यू आ चुकी है। इसी का सेकंड पार्ट भी लिखते हैं इसमें। सेकंड पार्ट, AP गिवन है अपने को -5, -1, 3, 7 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, हियर फर्स्ट टर्म यानी कि A1 जो कि A के बराबर होती है, -5 है। कॉमन डिफरेंस जो कि अपने पास A2 - A1 से आएगा, इसको पहले नेम दे देते हैं A1, A2, A3, A4। वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। तो A2 की वैल्यू थी अपने पास में -1, A1 की वैल्यू भी है माइनस में, तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस, यानी कि -1 प्लस का 5 विच इज इक्वल टू 4। यहाँ लिख देंगे लास्ट में हैंस फर्स्ट टर्म इक्वल -5 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 4। ये आ जाएंगे इनके आंसर्स। चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट में देखो, गिवन एपी लिखते हैं पहले तो अपन, गिवन एपी
1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। अब इसमें लिखेंगे अपन फर्स्ट टर्म जो कि A1 होती है, उसको अपन A से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू आती है 1/3। ठीक है, क्योंकि क्या हो गया अपने पास A1 हो गया, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया अपने पास A4। क्लियर यहाँ तक? कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, ये फर्स्ट टर्म है ना, कॉमन डिफरेंस जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। तो सेकंड की वैल्यू बोले तो 5/3, फर्स्ट 1/3, एलसीएम लेंगे दोनों का 3 आएगा, तो एन की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है न्यूमरेटर में, 4/3। ठीक है, ये तो मिल गया अपने को ए और ये मिल गया अपने को इसका डी। क्लियर यहाँ तक? इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं इधर साइड में। ये हो गया अपने पास में इसका फोर्थ पार्ट। इसमें वैल्यू दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, बाकी वैल्यूज। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे इसमें, फर्स्ट टर्म किसके बराबर आएगी, ये ए के बराबर, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6। जब अपन इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस डी जो आएगा, कॉमन डिफरेंस यानी कि स्मॉल डी, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू ये A1 है, ये A2 है, A3, ये A4। 1.7 माइनस 0.6, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 1.1। ये हो गया इसके आंसर्स। क्लियर यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। पहले तो चेक करना है कि एपी के फॉर्म में है या फिर नहीं है। ठीक है, इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी के फॉर्म में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, एंड राइट 3 मोर टर्म्स। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एपी के फॉर्म में है या नहीं है, ये कैसे चेक करें। तो देखो, एपी के फॉर्म में होने का मतलब क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में होने का मतलब ये है कि उनकी जो टर्म्स हैं, जैसे कि यहाँ लिख दिया मैंने A1, यहाँ लिख दिया मैंने A2, यहाँ लिख दिया मैंने A3 और यहाँ लिख दिया मैंने A4, आगे की टर्म्स लिख दी। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब कि सक्सेसिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। इस तरीके से, ऐसे नहीं आया समझ में, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से लिख दिया अपन ने। अब 4 में से जब 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 2। 6 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 2। 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2 आएगा। 10 में से करेंगे तो 2 आएगा। यानी कि यहाँ पर ये जो अपन ने कॉमन डिफरेंस निकाला, ये क्या है, सेम है। तो फिर ये एपी के फॉर्म में। अब इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 4 टर्म तो इन्होंने दे रखी है, जैसे कि अपन यहाँ पे 4 टर्म्स लिखी है ना। आगे की जो टर्म्स अगर अपने को लिखनी है तो बहुत ईजी है। कैसे लिखेंगे, ये देखो, एक तो अपने को चाहिए डी की वैल्यू जो कि मिल चुकी है, कितनी है, 2। एक अपने को चाहिए ए की वैल्यू जो भी मिल जाएगी इसी क्वेश्चन में से। ठीक है, तो करते हैं इसको स्टार्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं पहले, 2, 4, 8, 16, ये लिखा है अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले तो इसमें लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसमें चेक करना है अपने को ना। इसको नेम दे देते हैं, ये है A1, ये है A2, ये थर्ड टर्म मतलब A3, ये फोर्थ टर्म मतलब A4। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या करना है, अपने को चेक करना है कि ये एपी के फॉर्म में है भी सही या फिर नहीं भी। अगर नहीं होगी तो फिर अपन मना कर देंगे। तो देखते हैं, पहले अपन निकालेंगे इसमें A2 माइनस A1, जिसको अपन नाम दे देते हैं D1, मतलब फर्स्ट डिफरेंस। 4 माइनस 2 कितना आया, 2 आ गया। D2 निकालते हैं सेकंड, उसके लिए अपने को A3 माइनस A2 निकालना है। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स होनी चाहिए, मतलब पास पास वाले टर्म्स।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 माइनस 4 जो कितना है 4। अब देखो ये दोनों इक्वल नहीं है तो अगला डिफरेंस निकालने की ज़रूरत अपने को नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी कि देयरफॉर गिवन, ये जो गिवन टर्म्स है, ठीक है, वो क्या है एपी के फॉर्म में नहीं है। गिवन टर्म्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ एन एपी, ये एपी के फॉर्म में अपने पास में नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी तरीके से अपन करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। उसके लिए पहले इसको करते हैं यहाँ से इरेज। सेकंड पार्ट लिखते हैं इसका 2 5/2 3 7/2। अगर एपी की फॉर्म में नहीं होगा तो अपने को कॉमन डिफरेंस वो नेक्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट करने की 3 टर्म्स कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो उसको नेम दे देते हैं। ये हो जाएगा A1 A2 A3, ये हो गया अपने पास A4। अब लिखते हैं इसमें कॉमन डिफरेंस निकालते हैं D1 A2 माइनस A1 से। A2 की वैल्यू है 5/2, A1 की वैल्यू है 2, जिसको अपन डिवाइड में 1 लिख देंगे। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। D2 कैलकुलेट करते हैं सेकंड डिफरेंस A3 माइनस A2 से। A3 की वैल्यू है 3 और 2 की वैल्यू है 5/2। एलसीएम लेंगे इसमें से भी तो ये आ जाएगा 6 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 1/2। तो अपन देखेंगे D1 और D2 बराबर है। D3 भी चेक कर लेते हैं। तो D3 के लिए कितना आएगा A4 माइनस A3 आएगा, ठीक है ना। तो D4 इस तरीके से आता है इसका आंसर। जो DN होता है, जैसे अपन ने यहाँ क्या लिखा D1, उसके लिए क्या लिखा D2 माइनस यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं इसको। अपन ने लिखा है कि जो D होता है उसका मतलब क्या होता है A2 माइनस A1, मतलब यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 1 था तो यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 1, मतलब यहाँ पे तो आएगा N है तो यहाँ आएगा N प्लस 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा N आ जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यूज चेक करनी होती है अपने को ना। तो 3 है तो 3 से एक ज़्यादा मतलब 4 और 3 के बराबर, यानी कि यहाँ पे आ गया 3। देखो यहाँ 2 था तो यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 2 आया। यहाँ 1 था तो 1 से 2 और 1 वापस। A4 कितना है 7/2। A3 कितना है अपने पास में 3/1। एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास में। इस तरीके से आंसर कितना है 1/2 आया। मतलब कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा अपने पास में एपी के फॉर्म में हो जाएगा। अब ये एपी के फॉर्म में है तो फिर इसकी नेक्स्ट टर्म्स भी अपने को कैलकुलेट करनी है। पहले तो यहाँ लिखेंगे हियर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, मतलब जो वैल्यूज है वो आपस में क्या है इक्वल है कॉमन डिफरेंस की। A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 ये आपस में क्या है इक्वल है A2, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे देयरफॉर ये जो है वो किस फॉर्म में एपी के फॉर्म में, इट इज एन एपी, ई एपी के फॉर्म में। अब इसके अपने को नेक्स्ट टर्म्स भी क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ लिखेंगे नाउ देखो ए की वैल्यू देख लो पहले, तो यहाँ से कितनी है 2 है। डी की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में 1/2 आई थी, ठीक है ना। तो अब इसको करते हैं कैलकुलेट। तो क्या लिखेंगे इसके अपने को नेक्स्ट टर्म्स कैलकुलेट करनी थी ना। नेक्स्ट कितनी टर्म्स 3 टर्म्स, तो ये हो गई नेक्स्ट 3 टर्म्स। 3 टर्म्स आर कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू थी अपने पास ये थी 1 2 3 और 4, मतलब A4 तो कैलकुलेट कर चुके हैं। क्या कैलकुलेट करेंगे A5। अगर इसको अपन करें फर्स्ट मेथड से तो फॉर्मूला लगाएंगे A + 4D का। सेकंड से करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे A4 + D का, जो कि प्रेजेंट है अपने पास में, तो वही लगाते हैं
A4 प्लस डी से। A4 की वैल्यू है भी सही अपने पास, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके 2 एलसीएम लिया, 7 + 1 8 हो जाएगा, और 8 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4। A6 कैलकुलेट करते हैं, A5 प्लस डी से। A5 था 4, डी था 1/2। एलसीएम से सोल्व करेंगे, आ जाएगा 8 + 1/2 यानी कि 9/2। लास्ट टर्म A7 जिसकी वैल्यू आएगी अपने पास में A6 प्लस डी यानी कि 9/2 + 1/2, ये हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। तो इसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आई वो कौन कौन सी है अपने पास में, 4, 9/2 एंड 5, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सबसे पहले ये जो AP अपने को दे रखी है इसको लिख लेते हैं, -5.2, 7.2 माइनस में एंड सो ऑन। यहाँ पर इसको नेम दे देते हैं A1, A2, A3, A4। ठीक है, अब सबसे पहले तो अपने को ये चेक करना है कि ये AP के फॉर्म में है या फिर नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, D1 चेक करेंगे, मतलब कि A2 - A1 चेक करेंगे। A2 कितना है अपने पास, माइनस का 3.2, यहाँ भी माइनस आ रहा है और A1 की वैल्यू में भी माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा +1.2। जब इसका डिफरेंस निकालेंगे, दोनों को अपन सोल्व करेंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास -2, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। D2 सोल्व करेंगे, A3 - A2। A3 की वैल्यू अपने पास है -5.2 और माइनस और फिर माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि एक तो फॉर्मूले का माइनस है और एक वैल्यू भी जो है अपने पास नेगेटिव में है। ये भी कितना आ जाएगा -2। तो बस आगे इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिख देंगे कि सिंस A2 - A1 किसके बराबर है, A3 - A2 के बराबर है, देयरफॉर इट इज़ एन AP। ये जो सीरीज अपने को गिवन थी वो किसकी फॉर्म में, AP की फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ तक। अब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स अपने को जो सोल्व करनी थी उसको सोल्व करते हैं। जो 3 टर्म्स हैं वो कौन कौन से होगी, देखो A4 तक तो अपन पहुंच चुके हैं, तो नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे अपन, A5 कैलकुलेट करेंगे। A5 जो किसके बराबर आएगी, A4 प्लस डी के बराबर। ठीक है, सेकेंड मेथड से। तो A4 की वैल्यू कितनी थी, -7.2, डी की वैल्यू कितनी आई, -2 है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे पहले तो, फिर माइनस का 2 लिखेंगे, तो वापस से क्या हो जाएगा, वो माइनस का 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके, है ना। ये हो गया अपने पास -9.2, दोनों ऐड हो जाएंगे नेगेटिव में। A5 सोल्व कर लिया, A6 सोल्व करते हैं, इज इक्वल टू A5 प्लस डी। A5 की वैल्यू कितनी अपने पास, -9.2 और डी की वैल्यू है माइनस में 2, जो किसके इक्वल हो जाएगी, -11.2 के इक्वल। ये हो गई A6 की वैल्यू। एक टर्म और सोल्व करनी है, एंड A7 किसके बराबर आएगा, A7 A6 प्लस डी के बराबर। A6 की वैल्यू ऑलरेडी है अपने पास, डी की वैल्यू -2, विच इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा 11, 12, 13 यानी कि माइनस का 13.2। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स अपने कैलकुलेट कर लिए। A5 ये रहा, A6 ये रहा और A7 ये रहा। ठीक है, यहाँ तक -10, -6, माइनस का 2, प्लस का 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर सबसे पहले ये दो हो गया अपने पास में A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4। ठीक है, डी की वैल्यू चेक करते हैं A2 - A1 की हेल्प से। A2 कितना है, माइनस का 6 है, फिर माइनस लगाया और A1 की वैल्यू भी माइनस में थी, ब्रैकेट में लिख दिया अपन ने, सोल्व कर लिया, कितना आ गया 4। D1 आ चुका है, D2 निकाल लेते हैं। A3 - A2, A3 था अपने पास माइनस का 2, A2 था अपने पास माइनस में 6, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कितना आ जाएगा प्लस का 4। तो अपन चेक कर सकते हैं कि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, अगले लाइन में लिखेंगे
कि सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, डिफरेंस क्या है इनका, सेम है, देयरफॉर इट इज़ एन एपी, ये एपी की फॉर्म में, ठीक है। नाउ इट्स नेक्स्ट थ्री टर्म्स, इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है। A4 पहले से पता है, क्या कैलकुलेट करेंगे, A5, ठीक है। A4 प्लस डी, A4 की वैल्यू है 2, डी की वैल्यू है 4, टोटल हो गया 6, ठीक है। A6 कैलकुलेट करेंगे, A5 प्लस डी, A5 की वैल्यू कितनी अपने पास में 6 थी और डी की वैल्यू कितनी है 4, टोटल कितना हो गया 10, है ना। और लास्ट एक और बची है, उसकी वैल्यू क्या थी, A7, यानी कि हो जाएगा A6 प्लस डी। A6 की वैल्यू कितनी है 10 है और डी की वैल्यू कितनी है 4 है, टोटल कितनी हो गई 14। तो इस तरीके से ये इसकी थ्री टर्म्स हो गई 6, 10 एंड 14। तो इसका पार्ट नंबर 5, ठीक है। 5th को सोल्व कर रहे हैं अपन। तो देखो 5th में क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, उसके बाद 3 प्लस 3√2, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर A1 की वैल्यू तो है 3, A2 की वैल्यू ये है A3 हो गया और ये हो गया A4। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को चेक करना है कि ये जो है AP की फॉर्म में है या फिर नहीं है। उसके लिए अपन कैलकुलेट करेंगे D1, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 3 प्लस √2 और A1 की वैल्यू थी 3, 3 से 3 कट हो जाएगा, क्या बचा √2। D2 सोल्व करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे A3 माइनस A2 का। A3 की वैल्यू है 3 प्लस 2√2 माइनस, अब जब अपन यहाँ से A2 की वैल्यू लिखेंगे ये वाली, तो इसको लिख देते हैं ब्रैकेट में, ठीक है, क्योंकि इसके साइन चेंज होंगे। 3 प्लस 2√2, इस माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसके साइन चेंज होंगे, यानी कि माइनस का 3 और माइनस का √2। अब देखो ये तो हो गया कैंसिल, 2√2 में से यहाँ पे लिखा हुआ है 1√2 है ना, तो 1√2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ओनली 1√2। अपन चेक कर सकते हैं कि √2 और √2 सेम है, मतलब ये वैल्यूज़ क्या है, सेम है। ये लिख देंगे सिंस A2 माइनस A1 जो है वो किसके इक्वल है, A3 माइनस A2 के, मतलब कि D1 और D2 की वैल्यू अपने पास में सेम आ चुकी है, देयरफॉर इट इज़ एन AP, ये AP की फॉर्म में, ठीक है यहाँ तक। अब इसका अपन नेक्स्ट टर्म्स कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए पहले यहाँ पे अपन एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बीच में, लिखते हैं आगे। देखो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, कौन कौन सी चेक करनी, 4 तक अपन आ चुके हैं, तो नेक्स्ट कौन सी आएगी, A5। सेकेंड मेथड से क्या लिखेंगे, A4 प्लस डी, ठीक है। A4 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3√2, यहाँ तक ठीक है, ये होगी A4 की वैल्यू। अब इसमें D ऐड करना है और D की वैल्यू कितनी थी अपने पास में, √2, ये √2, तो ये हो गया, ये तो 3 है गया एज दिस, इसमें ये वैल्यूज़ ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों के अंदर क्या आ रहा है, √2 आ रहा है, मतलब दोनों कौन सी टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, तो ये हो जाएगा 4√2, ठीक है। A5 आ चुका है। A6 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्या लिखेंगे, A5 प्लस डी। A5 कितना था, 3 प्लस 4√2 और डी की वैल्यू कितनी थी, √2, ठीक है। सोल्व करते हैं, 3 एज दिस, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, यानी कि 5√2, ये हो गया A6 की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेट करते हैं A7 की। A6 प्लस डी से A6 की वैल्यू ये रहे अपने पास में 3 प्लस 5√2 और डी की वैल्यू है √2,
तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 6√2, ये दोनों आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए। ठीक है, ये आ जाएगा इनके आंसर्स। अब चलते हैं इसके 6th पार्ट की तरफ। देखो 6th पार्ट में क्या है अपने पास में, ये वैल्यूज दे रखी है, इसको सोल्व करना है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। 6th पार्ट कर रहे हैं अपन। सबसे पहले D1 निकालेंगे A2 - A1 से। A2 की वैल्यू कितनी है, 0.22 और A1 की है 0.2। जब इसको माइनस करेंगे अपन तो देखो माइनस कैसे करना है, 0.22 में से 0.2 को माइनस करना है, यहाँ 0 लगा देंगे, ये हो गया 2, तो इसका आंसर कितना आया, 0.02 आया। ये D1 मिला है अपने को। ठीक है, D2 कैलकुलेट करते हैं, सेकंड डिफरेंस 3 - 2 से, A3 - A2। A3 की वैल्यू कितनी है, 0.222 माइनस ये रहा A3 और ये रहा A2 0.22, इसको भी माइनस करते हैं, 0.222 में से 0.22 माइनस करते हैं, यहाँ 0 लगा देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास में इस तरीके से। कितना है ये, 0.002। अब अपन यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम है क्या दोनों का। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये D1 मिला है और ये D2 मिला है, दोनों डिफरेंस क्या है, अलग है। यहाँ लिखेंगे सिंस A2 - A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 - A2, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। ये AP की फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ तो आ रहा है 0.02 और यहाँ आ रहा है 0.002। ठीक है, अपन ने 7th गिवन AP लिखते हैं पहले 0 -4 माइनस का 8 एंड माइनस का 12 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो इसमें वैल्यूज लिख देते हैं। यहाँ पे ये A1 हो गया अपने पास, A2 हो गया, A3 हो गया, ये क्या हो गया, A4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं 2 1 से, यानी कि A2 - A1 से कितना आएगा, -4। सेकंड डिफरेंस निकालते हैं 3 2 से, A3 - A2 -8 माइनस, और फिर A2 की वैल्यू भी किस में, माइनस में, जो क्या बन जाएगी, प्लस। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये बन गई प्लस। अब 4 में से 8 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, -4। ये दोनों वैल्यू सेम है क्या, हाँ, तो फिर ये क्या हो जाएगा, सिंस A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 देयरफॉर इट इज़ एन AP। ये क्या है, AP है। ठीक है, नाउ अगर ये AP है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है अपने को। तो 4 तक अपन पहुंच चुके हैं, क्या कैलकुलेट करेंगे, 5, यानी कि A5 विद द हेल्प ऑफ सेकंड मेथड। A4 की वैल्यू -12 थी, डिफरेंस की वैल्यू -4 है, टोटल कितना हो गया, -16। A6 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे A5 + D से, तो ये कितना आ जाएगा, -16 माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 20। एंड A7 ये अपन इसको सोल्व कर रहे हैं सेकंड मेथड से, बट अगर इसको अपन फर्स्ट मेथड से भी सोल्व करते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। ये हो गया -24। कौन सा है नेक्स्ट, 8th। ये हो गया इसका 8th पार्ट, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। इसमें डायरेक्ट देखने से पता लग रहा है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस रहा होगा वो कितना रहा होगा, 0। और इसकी जो नेक्स्ट टर्म्स आएगी, है ना, नेक्स्ट 3 टर्म्स जो भी आएगी वो भी क्या आएगी, सेम ही आएगी, क्योंकि इसके अंदर देख सकते हैं अपन क्या है, कॉमन डिफरेंस 0 है। फिर भी लिखना तो पड़ेगा, लेकिन लिखते हैं इसको A1 A2 A3 A4। ठीक है, यहाँ तक। फिर लिखते हैं इसमें D1 इक्वल टू A2 - A1, माइनस का 1/2, ये A2 की वैल्यू है। फिर अपन लगाएंगे माइनस,
फिर लिखेंगे A1 की वैल्यू, और A1 की वैल्यू में भी क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। इसने इसको कैंसिल कर दिया, कितना हो गया, 0। D2 सोल्व करते हैं, विच इज़ A3 माइनस A2 माइनस 1/2। फिर यहाँ वापस प्लस बन जाएगा क्योंकि वैल्यू किस में, नेगेटिव में। ये भी क्या हो गया, 0। ये दोनों क्या हैं, 0 है, मतलब दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे कि सिंस D1 इक्वल टू D2, D1 D2 लिख दो या फिर ये वाली वैल्यूज लिख दो, है ना, बात एक ही है। देयरफॉर इट इज़ एन AP, ये क्या है, AP है, और ये AP है, तो फिर इसकी नेक्स्ट टर्म्स कैलकुलेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट कौन सी टर्म आएगी भाई, A5 आएगी। किसके बराबर होगी वो, A4 प्लस D के बराबर होगी। A4 की वैल्यू है -1/2, D की वैल्यू है 0, ए जल्दी से हो जाएगा। A6 की वैल्यू आएगी A5 प्लस D से, माइनस का 1/2 प्लस 0 विच इज इक्वल टू -1/2, और A7 जो कितना आएगा, वो भी आ जाएगा अपने पास में माइनस का 1/2 एज दिस। यहाँ पर सेम क्यों आ रहा है अपना आंसर, सभी जगह पे -1/2 ही क्यों आ रहा है, यहाँ पे सब जगह आ रहा था, यहाँ पे भी वही आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो D की वैल्यू है वो कितनी आई थी अपने पास में, 0 आई थी, इसीलिए आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अपने पास में 9th। तो 9th के अंदर क्या लिखा हुआ है, देखो 9th पार्ट इसका 1, 3, 9, 27, इस तरीके से चेक कर लेते हैं। A1, A2, A3, A4। D कैलकुलेट करते हैं पहले। D1 A2 माइनस A1 से, A2 A3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। D2 है अपने पास A3 माइनस A2, कितना आ जाएगा, ये A3 था अपने पास 9 और ये A3 जो कि कितना आया अपने पास 6 आया। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये दोनों सेम है ही नहीं, सिंस D1 इज नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ये AP नहीं है, AP नहीं है तो इसकी नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं अपने को। ठीक है, तुम्हें लिखा हुआ है A, 2A, 3A, 4A, इस तरीके से लिखा हुआ है। ये तो हो जाएगा A1 की वैल्यू, ये हो गई A1, ये हो गई A2, ये हो गई A3, ये हो गई अपने पास A4। देखो D1 निकालते हैं पहले तो D1 कितना आएगा, A2 माइनस A1 से, A2 की वैल्यू तो है 2A और इसकी वैल्यू है A, 2A में से A को माइनस करेंगे, क्या बचेगा A। D2 निकालते हैं 3 2 से, तो ये हो गया 3A माइनस 2A, वैल्यू किसकी इक्वल आई, A के, ये दोनों के आपस में बराबर है। सिंस D1 इज इक्वल टू D2, देयरफॉर इट इज़ एन AP, ये AP है। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे इसकी नेक्स्ट टर्म। नाउ A4 तक अपन आ चुके हैं पहले से, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। A5 को सोल्व करेंगे, उसके लिए लिखेंगे A4 प्लस D। A4 की वैल्यू थी 4A और D की वैल्यू थी A, टोटल कितना हो जाएगा ऐड करने पे 5 है। A5 हो गया, A6 और A7 निकालना है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, A5 प्लस D। A5 की वैल्यू ये रही, कितनी है 5A है, D की वैल्यू कितनी है A है, तो ये प्लस A, टोटल कितना हो गया। नेक्स्ट है A7, ये अपन इसको सेकंड मेथड से सोल्व कर रहे हैं, जो वैल्यूज अपन कैलकुलेट कर रहे हैं नेक्स्ट, और इसी को अपन फर्स्ट मेथड से भी सोल्व कर सकते थे। तो ये A 2A 3A 4A था, तो ये हो गया नेक्स्ट 5 6 7A। ठीक है, ये इसकी नेक्स्ट टर्म्स हो गई। 11th पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है A, A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अपन चेक करेंगे तो A1 की वैल्यू तो ये है, A2 ये है, A3 ये है और ये है A4। D1 चेक करते हैं A2 माइनस A1 से। A2 कितने अपने पास में A स्क्वायर है और ये हो गया A1 की वैल्यू।
अब देखो यहाँ से अपन इसको माइनस नहीं कर सकते क्योंकि एक तो है पावर 2 में, एक है पावर 1 में, तो अपन क्या कर सकते हैं फिर कॉमन लेंगे। यहाँ से कॉमन लेंगे तो एक पावर बचेगी और यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। कॉमन मतलब होता है डिवाइड कर देना, जैसे कि अपन a2 में a का डिवाइड करेंगे तो एक पावर कैंसिल हो गई, एक बच गई, लेकिन जब a में a का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 1। ठीक है, d2 निकालते हैं a3 माइनस a2 से। a3 अपने पास में a क्यूब और ये है a स्क्वायर, मिनिमम पावर कितनी है a स्क्वायर है, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से पावर बचेगी 1 यानी कि a, और यहाँ पे पावर बची कुछ भी नहीं 0 यानी कि हो गया 1। अब देखो यहाँ तो आ रहा था a माइनस 1, यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर है a, है ना, और यहाँ पर कितना है अपने पास में, यहाँ पर है a स्क्वायर जो कि इक्वल नहीं है। तो क्या लिख देंगे नेक्स्ट लाइन में अपन कि सिंस a2 माइनस a1 जो है वो किसके इक्वल नहीं है, 3 माइनस 2 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी, ये एपी की फॉर्म में भी नहीं हो सकता। फोर्थ का 12, ठीक है, √2, √8, √18 एंड 32 रूट में। इसको अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे कि जो रूट की वैल्यूज़ दे रखी है इनको सिंप्लीफाई करके और फिर अपन इसको लिखते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे इट कैन बी री रिटर्न एज, मतलब इसको वापस से लिख रहे हैं अपन, जो √2 है वो तो आ जाएगा एज दिस। ठीक है, देखो जो √8 है उसको अपन लिख सकते हैं 4 × 2। जब इस 4 को बाहर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आके 2√2 बन जाएगा, मतलब इसकी जगह लिख सकते हैं अपन 2√2। √18 है, इस 18 को 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, 9 और 2 में। 9 को जब बाहर लाएंगे परफेक्ट स्क्वायर है तो 3 बन जाएगा इंटू √2, तो ये हो जाएगा 3√2। 32 है, इस 32 को अपन लिख सकते हैं 16 × 2 की फॉर्म में, मतलब कि एक तो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है अपने को ना, तो ये हो जाएगा 4√2 यानी कि 4√2 एंड सो ऑन। ये क्यों लिखा, ये लिखने का एक रीज़न है कि इसको अपन जल्दी सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं लिखते तो बाद में लिखना पड़ता जब अपन इसका डिफरेंस निकालते हैं। अब क्या लिखेंगे, इसको नाम दे देंगे कि एक तो क्या हो गया a1, ये हो गया इसका a2, ये हो गया a3 और ये हो गया इसका a4। ठीक है, वैल्यूज़ को सोल्व करते हैं। नाउ सबसे पहले तो उसका d1 कैलकुलेट करते हैं a2 माइनस a1 से, कितना आएगा, a2 कितना है 2√2 है और a1 है अपने पास में √2। अब यहाँ पे देखो √2 दोनों में आ रहा है तो अपन क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ बचेगा -1, 2 - 1 यानी कि क्या बचा अपने पास √2 × 1 इज इक्वल टू √2 हो जाएगा वापस एज दिस। d2 को सोल्व करते हैं a3 माइनस a2 से। a3 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3√2 और a2 की वैल्यू है 2√2। √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा अपने पास में 3 और यहाँ से -2, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 1 यानी कि √2 आएगा। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे सिंस a2 माइनस a1 किसके बराबर है a3 माइनस a2 के, देयरफॉर इट इज़ एन एपी। ये क्या है अपने पास एपी की फॉर्म में। ठीक है, अब इसके अपने को नेक्स्ट टर्म्स भी लिखनी थी तो वो भी लिखते हैं, यानी कि a5 सोल्व करेंगे। a5 के लिए क्या लिखेंगे a4 + d। a4 की वैल्यू कितनी है 4√2 थी, d ऐड करेंगे √2 ऐड करेंगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा 5√2। ठीक है, ये हो गया अपने पास में 5√2। आगे सोल्व करेंगे a6 के लिए तो a6 कितना हो जाएगा a5 + d यानी कि 5√2 + √2 कितना हो जाएगा ये 6√2। a7 को सोल्व करेंगे a6 + d,
A6 की वैल्यू कितनी थी 6√2 और D की वैल्यू है √2, टोटल हो जाएगा ये 7√2। तो ये हो गया इसके आंसर्स। ठीक है, यहाँ तक। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसको अगर अपन और आगे सोल्व करना चाहें, जैसे कि ये 5√2 है, इसको अगर और आगे सोल्व करें, इस फॉर्म में बनाएं इसको, तो कैसे लिखेंगे देखो, 5 को जब अपन अंदर लेके जाएंगे तो बनेगा 25। 25 को जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहने का मतलब ये है कि जब ये लिखा हुआ है 5√2, तो ये 5√2 कैसे आया होगा, जब अंदर कितना होगा 50। 50 कैसे, इसको जब अंदर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 25 इंटू 2, ये जल्दी सही सही तो कितना हो गया 50 हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो लिख सकते हैं अपन डायरेक्ट भी। इसको कितना लिख देंगे, रूट में 50, 6 को अंदर भेजेंगे तो 36, और उसका डबल कितना हो गया 72, यानी कि रूट में 72। 7 को अंदर लेके जाएंगे 49, उसका डबल कितना हो गया 98। ठीक है यहाँ तक। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें लिखा हुआ है √3, √6, रूट में 9, रूट में 12 एंड सो ऑन। सबसे पहले यहाँ पे अपन इसको A1, A2, A3, A4 लिख देते हैं। अब वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे अपन D1 की, यानी कि A2 माइनस A1 की। A2 की वैल्यू रूट में 6 और A1 की वैल्यू रूट में 3। ठीक है, अब इसको अपन दो पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर और वैसे बन जाए। ठीक है, क्योंकि ये 6 है। D2 सोल्व करते हैं और इसको माइनस भी नहीं कर सकते, इसका आएगा A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू अपने पास में 9 और A2 की वैल्यू है 6। अब इसको तो अपन लिख सकते हैं 9 को तो 3, बट ये जिदिस रहेगा। यहाँ पे अपन देखेंगे कि सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, नॉट इक्वल टू, ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, ये AP की फॉर्म में नहीं है। ये हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं इसके 14th पार्ट की तरफ। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको वही जैसे वहाँ पे लिखा था अपन ने दोबारा से इसको लिख लेते हैं। इसको अपन क्या कर सकते हैं, कैन बी रीराइट रीरिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। इस तरीके से 5 स्क्वायर है तो 5 इंटू 5, 7 स्क्वायर है तो 7 इंटू 7। ठीक है, ये हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर। यहाँ पर ये तो हो गया A1 की वैल्यू, A2, A3, A4। अब अपन कैलकुलेट करेंगे D की वैल्यू। D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 है अपने पास में 9, A1 है 1, कितना आ गया ये आ गया अपने पास में 8। सेकेंड डिफरेंस इसका कैलकुलेट करेंगे अपन D2 A3 माइनस A2 से। वैल्यूज पुट करते हैं, A3 की कितनी अपने पास में 25 और A2 की 9, इसका आंसर आ जाएगा अपने पास में 16। ठीक है, अब देख सकते हैं कि यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 16 आ रहा है, डिफरेंस सेम नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे अपन A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। ये जो है AP की फॉर्म में नहीं है। AP की फॉर्म में नहीं है तो इसके नेक्स्ट टर्म्स अपने को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट 15th पार्ट की तरफ। इसमें क्या बोला है, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और लास्ट में वैल्यू दे रखी है 73। ठीक है, इसको अपन लिख लेते हैं A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया अपने पास में A4। सोल्व करते हैं इसको आगे। D1 कैलकुलेट करते हैं पहले।
A2 माइनस A1 से, A2 माइनस A1 से सोल्व करेंगे इसको और D1 इसका कैलकुलेट करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है A2, A2 की वैल्यू 5 का स्क्वायर, A1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 24। ठीक है, D2 सोल्व करते हैं। D2 के लिए लिखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, या पहले फॉर्मूला लिख दो उसका। D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 है 7 स्क्वायर, A2 है 5 स्क्वायर, 49 माइनस 25 24। तो अपन देखेंगे कि यहाँ भी 24 आ रहा था और यहाँ भी कितना आ रहा है 24 आ रहा है, मतलब कि इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों में इक्वल है। सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, तो ये क्या हो जाएगी AP की फॉर्म में हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर इट इज एन AP। अब अपन सोल्व करेंगे इसकी नेक्स्ट टर्म। यहाँ था 4 था तो अपन कैलकुलेट करेंगे A5, वैल्यू क्या आएगी A4 प्लस D। A4 था अपने पास में 73, D की वैल्यू कितनी अपने पास में 24। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा अपने पास में 97। A6 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं A5 प्लस D से। A5 है अपने पास में 97 और D की वैल्यू है अपने पास में 24, तो ये हो जाएगा अपने पास में 121। A7 कैलकुलेट करते हैं A6 प्लस D से, 121 प्लस 24 इज इक्वल टू हो जाएगा 145। ये जाएंगे इनके आंसर्स। क्लियर यहाँ तक? तो इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज तो हो जाती है कंप्लीट। 5.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें अपन ने एक क्वेश्चन को सोल्व करा है। अब इसके रिलेटेड 2 एग्जांपल्स भी थे, तो साथ में इनको भी सोल्व कर लेते हैं अपन। ठीक है, इसी से रिलेटेड है क्योंकि। चलिए, तो फर्स्ट आता है एग्जांपल नंबर 1। क्या बोला है, फॉर द AP, ये AP अपने को दे रखी है, राइट द फर्स्ट टर्म A, फर्स्ट टर्म लिखनी है, एंड द कॉमन डिफरेंस D। ऐसा सेम क्वेश्चन अपन ने पहले कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे इसका आंसर। यहाँ लिखेंगे गिवन AP। गिवन AP क्या है अपने पास में 3/2, 1/2, -1/2 एंड -3/2 एंड सो ऑन। इसके अंदर 2 चीज़ें लिखनी है अपने को। एक तो लिखनी है इसकी फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये है अपने पास A1, A2, A3 एंड A4। तो इसमें लिखेंगे अपन फर्स्ट टर्म, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं A1 से, और किसके इक्वल होती है, ये A के इक्वल होती है, और वैल्यू कितनी आएगी इसकी 3/2। यहाँ से देख सकते हैं अपन, ये रही। ठीक है, ये वैल्यू, ये है A1 की वैल्यू, मतलब कि फर्स्ट टर्म। अपन लिखेंगे इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन स्मॉल d से। वैल्यू क्या होती है A2 माइनस A1। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़ को। A2 की वैल्यू है 1/2, A1 की वैल्यू है 3/2। डिवाइड करते हैं, मतलब कि इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस का 2/2, यानी कि कितना आया माइनस का 1। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे कि हेंस A इज इक्वल टू 3/2 एंड D इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। कौन से वाले जो नंबर्स हैं वो AP के फॉर्म बनाते हैं। ये भी अपन ने जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 कराए, वही है। इफ़ दे फॉर्म एन AP, अगर AP बनाते हैं तो इसकी नेक्स्ट कितनी टर्म्स लिखनी है, यहाँ पे 2 लिखनी है, वहाँ पे कितनी पूछी थी 3 टर्म्स पूछी थी। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व।
इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं पहले। 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। लिखते हैं इसमें A1, A2, A3, A4। चेक करते हैं सबसे पहले कि ये AP की फॉर्म में है भी सही या फिर नहीं भी। वैल्यूज पुट करते हैं, कितना है इसका आंसर 6 आ गया। D2 निकालते हैं A3 माइनस A2 से। A3 है 16, A2 है 10, कितना आ गया 6 आ गया। यानी कि यहाँ पर क्या मिला अपने को कि AP की फॉर्म में है। सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट इज़ NAP। ठीक है, अब जब ये AP की फॉर्म में है तो इसके अपने को नेक्स्ट टर्म्स भी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ लिखेंगे नाउ। अब देखो A4 तो इन्होंने दे रखी है, अपन कौन सी कैलकुलेट करेंगे A5, A6 और A7। ठीक है, अब इसको अपन कर लेते हैं सेकेंड मेथड से। तो अपन करते आ चुके हैं, इसको करते हैं फर्स्ट मेथड से ना। फर्स्ट मेथड के लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला AN का, A प्लस N माइनस 1 इंटू टी से। इसको करते हैं सोल्व। तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 4, यानी कि A प्लस 4 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 4 है ना, इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है ये रही, इंटू ए 6। ये हो गया 4 प्लस 24, 6 4 जा 24, ये हो गया 28। A6 की वैल्यू निकालते हैं, A प्लस 5D। ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6। तो यहाँ हो गया 4 प्लस 6 5 जा 30, ये हो गया 34। A7 कैलकुलेट करना है A प्लस 6D से। ए की वैल्यू है अपने पास में 4 और डी की वैल्यू है 6, यानी कि 4 प्लस 36 इज इक्वल टू 40। तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करिए अपन ने A5, A6 और A7 की। इसको अपन सेकेंड मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट नंबर सेकेंड। तो यहाँ पर ये तो हो गया A1, ये हो गया A2, A3 एंड A4। D1 कैलकुलेट करते हैं पहले A2 माइनस A1 से। A2 की वैल्यू -1 है और A1 की वैल्यू भी -1 हो जाएगी, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूले का और A1 की वैल्यू थी 1, हो गया -2। D2 सोल्व करते हैं A3 माइनस A2 से। A3 है माइनस का 3 और A2 की वैल्यू माइनस में है और यहाँ भी माइनस आ रहा है, यानी कि इस तरीके से इसको लिख देंगे माइनस का 3 प्लस का 1, यानी कि कितना हो गया -2। ये दोनों वैल्यूज सेम है तो ये AP के फॉर्म में। सिंस D1 इक्वल टू D2 देयरफॉर इट इज़ NAP। ये क्या है AP के फॉर्म में। इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन करा था उसके अंदर अपन ने 3 टर्म्स कैलकुलेट कर ली थी फर्स्ट के ना, जबकि यहाँ पे कितनी पूछी है 2 टर्म पूछी है। कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही लिखनी है अपने को, 3 नहीं लिखनी, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन करा था। अब ये AP की फॉर्म में है तो यहाँ पर कितनी टर्म्स आ रही है 4 आ रही है, तो अब 5th और 6 लिखनी है, केवल A 5th और A 6 लिखनी है। सेकेंड मेथड से कर लेते हैं इसको A प्लस 4D से। ये तो फर्स्ट था, इसको कर देंगे अपन सेकंड से। तो सेकंड में क्या आ जाएगा A4 प्लस D। A4 की वैल्यू थी माइनस का 5 और D की वैल्यू माइनस का 2 विच इज़ -7। A6 A5 प्लस D -7 एंड D की वैल्यू -2, हो गया माइनस का 9। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, इसके अंदर लिखा हुआ है -2 2 फिर -2 2 एंड -2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये हो गया अपने पास में A1 A2 A3 A4 A5। सबसे पहले अपन D1 कैलकुलेट करते हैं। D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 2, फिर माइनस लगाएंगे
और जो A1 की वैल्यू है यहाँ पर कितनी आ रही है, -2 आ रही है, मतलब ये प्लस का साइन हो जाएगा। D1 का आंसर आ गया 4। D2 सोल्व करते हैं, A3 माइनस A2 से। A3 है अपने पास माइनस का 2 और A2 की वैल्यू है अपने पास 2 और यहाँ का माइनस, ये हो गया माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे कि D1 और D2 आपस में इक्वल नहीं है ना। सिंस D1 इज नॉट इक्वल टू D2 देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP, ये AP की फॉर्म में नहीं होगा। अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसी का 4th पार्ट। तो 4th पार्ट में जो वैल्यूज़ लिखी हुई है उसको लिख लेते हैं पहले। 4th पार्ट है 1 1 1 2 2 2 फिर 3 3 3, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो चेक करते हैं कि AP की फॉर्म में होगा या नहीं। ये हो गया A1 A2 A3 A4 A5, तो देखते हैं ये AP की फॉर्म में होगा या नहीं। इसके लिए अपन D1 चेक करते हैं पहले, A2 माइनस A1 से। A2 है 1, ये भी है 1, हो गया 0। D2 चेक करते हैं 3 माइनस 2 से, तो A3 की वैल्यू 1, A2 की कितनी है 1, हो गया 0। एक डिफरेंस और चेक कर लेते हैं D3, A4 माइनस A3 से। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया अपने पास में, A4 की वैल्यू है 2 और A3 की वैल्यू कितनी है 1 है। ये रहा A4 जो कि 2 है और ये रहा A3 जो कि 1 है, तो कितना आया, ये 1 आ चुका है। तो देखो दो डिफरेंस सेम थे बट तीसरा वाला जो डिफरेंस है वो क्या आ गया, अलग आ गया। इसलिए कम से भी कम अपने को 3 डिफरेंस तो निकालने। अगर कहीं लगे कि यहाँ पे हो सकता है कि इस क्वेश्चन में डिफरेंस इक्वल आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो ज़्यादा दे रखा है, ज़्यादा टर्म्स जिसमें दे रखी है। देखो 1 1 1 2 2 2 3 3 3 इस तरीके से ना, तो यहाँ पर जो T3 निकला वो अलग आ गया। AP के फॉर्म में होगा नहीं होगा, नहीं होगा। अगर अपन नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करते हैं D4, क्या लिखेंगे, A5 माइनस A4। A5 कितना है 2 है, फिर इधर 2 है तो 0 आ जाएगा, यहाँ तक 0 आएगा। फिर इसके बाद इधर चलेंगे तो यहाँ पे वापस कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। तो इस वजह से इसमें क्या है, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है ना। इसको तो हटा दो भले, लास्ट में यहाँ लिख देंगे कि सिंस D1 इक्वल टू D2, ये तो इक्वल है बट D3 जो है आपस में इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं हो सकती। ठीक है यहाँ तक। तो इस वीडियो में अपन ने इसके एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करी है। उसके साथ में इसके जितने भी एग्जाम्पल्स थे, 2 एग्जाम्पल थे इसके, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को सॉल्व कराए। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन बाकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।